अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा एसईओ कंटेंट राइटिंग क्रैश कोर्स का लास्ट लेक्चर है फ्रीलांसिंग, जिसमें हम सारा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कवर करेंगे। आप लोगों ने एक स्किल सीखी है एसईओ कंटेंट राइटिंग। एक एग्जांपल दे रही हूँ, या कोई भी कह लो, ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद आपने प्रैक्टिस की है स्किल की। जैसे टू टू मंथ्स तो लगते हैं प्रैक्टिस करने, उसके बाद आप इस स्किल बिल्कुल एक्सपर्ट बन गए हैं। आपको इस स्किल जो है वो टोटली अडेप्ट कर लिया आपने, इस स्किल को टोटली। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप अपना करियर सेट करें इस स्किल में, ठीक है। तो अब लर्निंग से लर्निंग से अर्निंग की जर्नी आपने कवर करनी थी, इसमें आप लर्निंग तो कवर कर चुके हैं सारा। अब आपने अर्निंग की तरफ आना है, तो अब आपका पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, आपने एक स्किल सीखी है, टोटली अडेप्ट कर लिया है, बिल्कुल इसके माहिर हो गए हैं स्किल के। उसके बाद अब आपने सैंपल्स क्रिएट करे, सैंपल्स क्रिएट करना है। सैंपल अब आप कैसे क्रिएट करेंगे? आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। मैंने आप लोगों को डिटेल में कल, जिसने ये सेशन लिया था, जिन बच्चों ने, उनको मैंने डिटेल में बताया था कि सैंपल्स कैसे बनाने हैं। सैंपल्स कैसे बनाने मैंने आपको डिटेल में बताया। कैसे बनाने हैं सैंपल्स? आप लोगों ने फेसबुक पे जाना है, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो फेसबुक पे जाना है, और वहां पे आपने अपनी स्किल से रिलेटेड, अपनी स्किल से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। और ये भी मैंने पूरा एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि पूरी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की थी कि कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं, किस तरह ग्रुप ज्वाइन करने हैं, क्या तरीका है ग्रुप ज्वाइन करने का। क्योंकि आपने एक ऑथेंटिक ग्रुप ज्वाइन करना है, ऐसे ही कहते हैं ना, अन्य वाह ग्रुप से ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये एक, उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया था, बताया था कल के लेक्चर में कि कैसे आपने अपना फ्री में क्लाइंट्स गेन करने हैं, फ्री में उनके लिए काम को। देखिए, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है ना, तो आपको किसी के लिए फ्री में काम करना होगा, ठीक है, ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, आपके पास सैंपल्स आ जाए। उसके बाद उनसे एक अच्छा सा रिव्यू ले लें, और फिर अपने पोर्टफोलियो में आप अपने सैंपल्स डालें और अपना उनके रिव्यूज डालें, ठीक है। तो ग्रुप्स ज्वाइन करें। उसके बाद मैंने एक फार्मूला भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, 7 स्टेप फार्मूला कंटेंट राइटिंग टीम के लिए, और ग्राफिक वगैरह के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप पोस्टर्स वगैरह बनाकर उस पर अपनी सारी डिटेल डाल के, लाइक अपने सैंपल्स और अपना कॉन्टैक्ट, अपना इंट्रोडक्शन, सब कुछ वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पूरी प्रपोजल का फार्मूला मैंने शेयर किया था कंटेंट टीम के साथ, वो कंटेंट राइटिंग के, वो कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह क्लाइंट्स वगैरह लेने के लिए था, ठीक है। तो ये एक तरीका था। इस जिन्होंने लेक्चर लिया उनको तो सब पता है, जिन्होंने नहीं लिया उनको मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब तो इस तरीके से आप अपने सैंपल्स तो बना देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है? अब पोर्टफोलियो आप कहाँ से बनाएंगे? कैनवा से, ठीक है। ये एक बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है। अब हम जाते हैं कैनवा पे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अच्छा, यहाँ पे सर्च बटन पे आपने लिखना है पोर्टफोलियो। 1 मिनट थोड़ा सा लोड हो जाए।
अगर आप लोगों का यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं करें तो आपने यहाँ पे टेम्पलेट करके टेम्पलेट पे आना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। इसे हमने अच्छा सा टेम्पलेट उठा लेना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल, अच्छा आप लोगों ने टेम्पलेट वो उठाना है जो ये ऐसे ऐसे होगा रेक्टेंगल के शेप में, ऐसे बड़े बड़े पोर्टफोलियो नहीं उठा लेंगे, कोई नहीं देखेगा। अच्छा मैं ये वाला पोर्टफोलियो उठाती हूँ। कस्टमाइज दिस। अच्छा इसके अलावा एक और तरीका मैं बताऊँ, अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो नहीं बनाना, तो अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो नहीं बनाना तो इसका अल्टरनेटिव भी हैं लाइक आप लोग अगर आप लोग इसकी एसईओ कंटेंट राइटिंग है तो आप सैंपल्स बना लें। आर्टिकल्स लिख लें, काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 सैंपल्स के लिए आर्टिकल्स बहुत होते हैं, वो लिख लें। और अगर क्लाइंट ने आपके सैंपल्स मांगे हैं तो आप डायरेक्ट अपने सैंपल्स ही उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग आपकी स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग है तो आप पोस्टर्स और जो जो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है सारे आप सैंपल्स डायरेक्टली उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा अब बात यह आती है कि हमें कैसे शेयर करना है। देखिए अगर आप ऐसी कंटेंट राइटिंग आपकी स्किल है तो आप अपने सैंपल्स को वहां पे डाल दें, ड्रॉप बॉक्स पे डाल दें, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। आप अपने सैंपल्स को ड्रॉप बॉक्स पे डाल दें और ड्रॉप बॉक्स का लिंक जो है वो आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मीडियम पे आप अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, अपना पूरा आर्टिकल मीडियम पे डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको एक आपका आर्टिकल पब्लिश करके आपको लिंक दे देगा, ठीक है। तो आप वहां पे डाल सकते हैं। आप लिंक्डइन एक प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क है, आप लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखने का भी ऑप्शन होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो वहाँ पे आर्टिकल लिख के अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आजकल मॉडर्न वेज है। और अगर आप स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग है तो आप इंस्टा का पेज बना लें, फेसबुक का पेज बना लें, वहाँ पे अपने सारे से अपनी स्किल से रिलेटेड, अगर आपकी स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज बना लें फेसबुक पे, इंस्टा पे। और वहाँ पे अपने सारे पोस्टर वगैरह शेयर करते जाएं तो फिर अपने आईडी का लिंक जो है वो अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो नहीं बनाना। लेकिन अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाना है और क्लाइंट ने आपसे आपको पोर्टफोलियो मांगा है तो आप यहाँ से आके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये जरा लोड हो जाए। उसके बाद पोर्टफोलियो जब बन जाएगा तो अपने इस पोर्टफोलियो को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद अपना पीडीएफ जो है वो ड्रॉप बॉक्स पे डालते हैं और उसका लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, अगर आप लोग जो हैं वो फ्री में करना चाहते हैं। लेकिन तरीका तो ये होता है कि अपना पोर्टफोलियो बनाकर अपना पोर्टफोलियो जो है वो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे डालें और अपनी वेबसाइट का लिंक क्लाइंट के साथ शेयर करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते वेबसाइट, तो उनका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो है वो पीडीएफ बना के ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, अपने सैंपल डायरेक्टली ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। अगर आप वेबसाइट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पोर्टफोलियो बनाकर डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी, लेकिन आप 10,000 में इजीली 2 ईयर्स की या 3 ईयर्स की वेबसाइट मिल जाती है। और 10,000 आप लोग ऐसे 2 मंथ में ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आजकल के ज़माने में 10,000 में एक वेबसाइट लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये भी तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पोर्टफोलियो बनाना। अब हमने अच्छा सा प्यारा सा पोर्टफोलियो, आप लोग कोई भी टेम्पलेट जो आप लोगों को अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को सिखाने के लिए ये वाला पोर्टफोलियो वाला टेम्पलेट उठाया है। यहाँ पे आप अपनी अच्छी सी पिक्चर डालें, अपनी स्किल डालें, और जो भी आपकी स्किल्स हैं वो डालें, ठीक है। अपना नेम डालें, अच्छा नहीं, उसके बाद यहाँ पे आप अपना अच्छा सा प्यारा सा नेम डालें, ठीक है।
अगर आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट के डाल दो, मैं इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बोल के रिमूव करते हैं 100%। और इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे हमें, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके इंट्रोड्यूसिंग, अपना नाम, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो, जो भी है, ठीक है। थर्ड पेज, अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पेज, विजन मिशन, ठीक है। यहाँ से आपको टेम्पलेट से पता चल चल रहा है कि नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज क्या है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ किन किन क्लाइंट के साथ काम किया है, ठीक है। अपने सैंपल्स, अपने सब कुछ, नहीं इधर सैंपल्स नहीं होना, अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सैंपल्स डालने हैं, सैंपल्स वगैरह डालने हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट के टेस्टिमोनियल, मतलब क्लाइंट के रिव्यूज, अगर आपने क्लाइंट के साथ फ्री में काम किया तो उनसे रिव्यूज लेने हैं और वो इधर डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद टेंथ टेंथ नेक्स्ट पेज पे लेट्स वर्क टुगेदर। और उसके बाद इधर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह जो भी है आपके वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसका फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको आप, अगर आपका है वो वेबसाइट है तो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे, अगर नहीं है तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके ड्रॉप बॉक्स पे डाल दे, या अपने सैंपल डायरेक्टली क्लाइंट को भेज दें। तो ये तरीका होता है, इधर से आप आके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। और जिनके वो हैं, ये कॉन्टेक्ट कंटेंट राइटिंग की टीम, अपने इतना ऑप्शन होता है लिंक का, ठीक है। यार नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सैंपल्स बना लिए, पोर्टफोलियो बना लिए, उसके बाद अब अगर आप मार्केट प्लेसेस पे आना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसका मैं आपको ओवरव्यू, ये है fiverr.com। आपने यहाँ पे जिसका अकाउंट बना हुआ है वो साइन इन करेंगे, जिनका नहीं बना वो साइन अप कर लेंगे। जैसे फाइवर पे आएगा वहाँ पे ऑप्शन होगा साइन अप साइन इन का, वहाँ पे जाके वो लोग पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, सिंपल तरीका है उसका, तो ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना सारी ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्राम एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप गिग्स लगा सकते हैं फाइवर पे। अब आप लोगों ने गिग्स, अब करना क्या है, आप लोगों ने पहले जो आप लोगों ने अच्छी तरह पूरा एक वीक लगा के अपनी सर्विस पे रिसर्च कर लेनी है। अब जैसे कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आपने क्या करना है, कैटेगरीज पे गिग्स लगानी है। ये नहीं है कि आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ एक ब्रॉड टर्म है ग्राफिक डिजाइन, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आप लोगों ने नैरो डाउन करके कैटेगरीज पे गिग्स लगानी है। नॉट, ये नहीं कि आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग पे गिग लगा लिया कि भाई आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर यू, जो भी है, ठीक है, आई एम एक्सपर्ट ग्राफिक, ऐसे करके ऐसे नहीं करना, आप लोगों की गिग कभी भी रैंक नहीं होगी, ठीक है। लो कंपटीशन पे गिग लगानी है। ये सारी कैटेगरीज हैं, जो आपकी सर्विस से रिलेटेड कैटेगरीज जो आपको आता है, इनमें उन उन पे आप लोगों ने गिग्स लगानी है, ठीक है। और एक न्यू अकाउंट पे हम 7 गिग्स लगा सकते हैं। तो आप लोगो डिजाइनिंग के अलग लगा लें, ठीक है। उसके बाद फोन्ट्स की अलग लगा लें, सोशल मीडिया डिजाइन की अलग लगा लें, सोशल पोस्ट बैनर्स की अलग, इंफोग्राफिक डिजाइन की, बैकग्राउंड, अप टू यू, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अब मैं बात कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग टीम की। आप लोगों ने आना राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे, यहाँ पे देखें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप लोगों ने भी ऐसा करना है, डायरेक्ट एसईओ कंटेंट राइटिंग पे गिग नहीं लगा लेनी, आई एम एसईओ कंटेंट राइटर फॉर यू, नहीं, आप लोगों ने भी नैरो डाउन करके कैटेगरीज पे गिग लगानी है, ठीक है, वरना आप लोगों की गिग कभी भी रैंक नहीं होगी। आप लोगों ने भी पूरा एक एक रिसर्च करी, मैं बताऊंगी रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, देखो कंटेंट राइटिंग में उन्होंने ये सारी कैटेगरी दी हुई है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट में क्या आ जाता है, वेबसाइट कंटेंट में उन ब्लॉग्स आ जाते हैं, वहां पे अबाउट अस का पेज होता है, वहां पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है,
ठीक है, वो सारे के सारे जो आप लिखेंगे उनके लिए वो आ जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं इनको स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है, पॉडकास्ट, स्पीच राइटिंग, रिसर्च समरीज वगैरह। ठीक है, तो आप इनमें अपनी गिग्स लगा सकते हैं। अब अगर और भी इसमें काफी सारी हैं, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी सर्विस से रिलेटेड आपने उसकी तरफ जाना है। अगर अब आप लोगों ने आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट पे गिग लगानी है तो उसकी रिसर्च आपने कैसे करनी, आप लोगों ने आना है आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट पे। ठीक है, अब आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट पे यहाँ पे गिग्स निकल आई हैं, ये देखो। अब आप लोगों ने क्या करना है, रिसर्च करनी है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ये देखना है, अच्छी तरह एनालिसिस करना है। देखो, सेलर डिटेड टॉप रेटेड गिग्स कितनी है यहाँ पे, 462 टॉप रेटेड गिग्स हैं जिनको अच्छा खासा काम मिल रहा है। लेवल 2 की है, लेवल 2 की 7074 गिग्स पड़ी हुई है। ठीक है, लेवल 1 की 6928 गिग्स पड़ी हुई है, और न्यू सेलर की, देखो अब आप लोग न्यू सेलर हो गए इधर, और न्यू सेलर की ऑलरेडी 41,000 गिग्स पड़ी हुई है। इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है, आप लोगों की गिग कभी भी रैंक नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों की गिग एज इट इज, अगर आप आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट पे गिग लगा दोगे, आप लोग पूरा साल बैठे रहोगे, आप लोगों को काम नहीं मिलेगा, आप लोगों की गिग रैंक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई है इस पे। ठीक है, देख लो न्यू सेलर की, देख लो 41,000 पड़ी, सारा काम लेवल 2 और टॉप रेटेड लेवल 1 की सेलर को मिल रहा है, न्यू सेलर को काम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो मायूस नहीं होते, क्या करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट पे जो है वो देखो, आप लोग इधर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर इस पे आप लोगों ने डायरेक्ट गिग लगा भी दी तो कभी भी रैंक होना बहुत मुश्किल। गिग 56,000 ऑलरेडी गिग्स पड़ी हुई हैं इस पे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गिग रैंक। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी को मजीद नैरो डाउन कर देना है। ठीक है, मजीद नैरो डाउन कर देना है। अब कैसे नैरो डाउन करना है, अब आप लोगों ने ऐसी आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज में चले जाना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखो, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स की कैटेगरी में देखो 26,000 गिग्स पड़ी हुई है। अब आप लोगों ने इसकी कैटेगरी में चले जाना है। ठीक है, अब आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट में देखो कितने सारे, अब मैंने आप लोगों को कल कैटेगरीज बताई थी कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं। मोटिवेशनल आर्टिकल होता है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड मेडिकल आर्टिकल, हेल्थ आर्टिकल, साइंस आर्टिकल, फिक्शन आर्टिकल, नो, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मतलब अगर आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, किस कैटेगरी में आर्टिकल्स लिख सकते हो, उस कैटेगरी की इधर की लगा देनी है। देखो अब इधर पड़ा हुआ देखो अब ये है एसईओ राइटिंग के आर्टिकल्स में 9600 गिग्स पड़ी हैं, रैंक हो सकते हो आप लोग। डायरेक्ट आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी में कभी भी रैंक नहीं होगे, 21,000 गिग्स हैं सारी। लाइफस्टाइल पे अगर लिखना चाहते हो, इस पे बड़ा इजीली रैंक हो जाओगे। इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल आर्टिकल्स पे बड़ा इजीली रैंक हो जाओगे। वेबसाइट कंटेंट पे 730 गिग्स पड़ी हैं बस। ठीक है, तो इन कैटेगरीज पे और नैरो डाउन करते जाना है खुद को, फिर गिग्स ना। अगर आपकी सर्विस पे बिलो 10,000 गिग्स पड़ी हैं, बिलो 10 भी नहीं, ये भी ज्यादा है, बिलो 5,000 गिग्स पड़ी, अगर आपकी सर्विस पे बिलो 5,000 गिग्स पड़ी है तो उस पे गिग लगाना, वरना फायदा नहीं है। और क्या करना है, नैरो डाउन करते जाना है, नैरो डाउन। अब बात यह कि गिग लगानी कैसे है, देखो आपने जो टॉप रेटेड आ रहे हैं ना, जो फर्स्ट पे आ रहे हैं, उन सारों के आपने जो टाइटल्स है ना वो कॉपी करके वर्ड पे लिख लेने हैं। इसका आर्टिकल का टॉपिक जो टाइटल है कॉपी करके लिख लो, इनका लिख लो, इनका पहले 5 से 6 का, ये पहले 10 का। उसके बाद उनको अच्छे से एनालिसिस करना है, उन्होंने इसके अंदर कौन सा प्राइमरी कीवर्ड डाला हुआ है।
देखो आप लोगों की गिग तभी रैंक होगी जब आप लोगों ने अंदर प्राइमरी कीवर्ड डाला होगा। ठीक है, अपना प्राइमरी कीवर्ड, अपनी सर्विस का कीवर्ड, अपना प्राइमरी कीवर्ड, मतलब प्राइमरी कीवर्ड से मुराद जो आपकी सर्विस है। अगर मैं मोटिवेशनल आर्टिकल लिखना चाहती हूँ तो मोटिवेशनल आर्टिकल, जो एक मोटिवेशनल आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स एक प्राइमरी कीवर्ड है, वो मेरे टाइटल में आना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, इनका कौन सा कीवर्ड था? एसईओ आर्टिकल। इनका भी एसईओ आर्टिकल, इनका भी एसईओ, ये इनका प्राइमरी कीवर्ड था जो कि इनके टाइटल में आ रहा है। ठीक है, आपने अपने टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड, इनके सारों के टाइटल्स को आपने अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर अपना एक टाइटल बनाना है। ठीक है, जिसमें आपका, आपकी सर्विस का प्राइमरी कीवर्ड होगा। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपने इनके इनके ये जो रेटिंग्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं ये खोलती हूँ, इनकी खोलती हूँ, ये टॉप रेटेड है। अब इन्होंने बेसिक पे डिस्क्रिप्शन देखो इनकी। ठीक है, स्टैंडर्ड पे डिस्क्रिप्शन देखो, प्रीमियम पे डिस्क्रिप्शन देखो। पहले 10 गिग्स ओपन करनी है और उनकी ऐसे डिस्क्रिप्शन का एनालिसिस करना है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है, क्या पॉइंट्स उन्होंने नोट किए हुए हैं। ठीक है, क्या पॉइंट्स अंदर उन्होंने डाले हुए हैं, क्या तरीकाकार है, सारा कुछ। ठीक है, उनकी इनकी प्राइसिंग को नोट करना है, अच्छे से गौर करना है। ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन को, बेसिक की डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड की, प्रीमियम की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके नंबर ऑफ कितने वर्ड्स का, देखो स्टार्ट हमेशा कम से लेते हैं। आप लोगों ने 500 वर्ड्स के आर्टिकल से स्टार्ट लेना है। ये नहीं है कि आप लोगों ने गीगल लगा दिया, आई विल राइट 1000 वर्ड्स का आर्टिकल फॉर यू। नहीं, कभी भी रैंक कभी भी नहीं लिख सकोगे। बिगनर्स हो, 500 वर्ड्स का आर्टिकल बहुत होता है बिगनिंग पे। ठीक है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन को पूरा एक वीक आप लोगों को, इन लोगों की, अपने कंपिटिटर को एनालिसिस नहीं करोगे तो खुद को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकोगे। मेरी ये लाइन लिख के रख लो। ठीक है, अपने कंपिटिटर को एनालिसिस करोगे, उनको देखोगे। ठीक है, वो कब, कहाँ, कैसे, क्या काम कर रहे हैं, फिर जो है अपने, अब फिर खुद को इम्प्रूव करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इनकी सारी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ को आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस करना है, उन्होंने क्या तरीका, क्या मेथोडोलॉजी है इनकी। ठीक है, उसके बाद एक और मेन पॉइंट, आपका थंबनेल गिग का। देखो, बी प्रोफेशनल। ठीक है, आप लोगों ने गिग का थंबनेल लगाना है प्रोफेशनल वाला। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी रैंडम अजीब से कलर्स उठा लिए हैं। ऊपर बस आपकी जो सर्विस है ना, वो आपके थंबनेल के ऊपर ऐसे लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अपनी एक अच्छी सी फोटो लगा लें, या अपनी नहीं लगानी तो कैनवा पे और सारी, बहुत सारी वो ग्राफिक्स में गर्ल्स आ रही होती हैं या बॉयज आ रहे हैं, तो वो लगा लें। ठीक है, और अपनी सर्विस को इधर लिख देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इनके थंबनेल देखें, उसके बाद इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे आप लोगों ने प्रोफेशनल थंब, इनके पहले 10 गिग्स के आप लोगों ने थंबनेल्स को नोट करना है कि इन्होंने थंबनेल्स कैसे बनाए हुए हैं, थंबनेल्स पे क्या क्या, थंबनेल्स के ऊपर लिखा हुआ है, कलर कौन से यूज किए, सब कुछ। पूरा एक वीक अपने कंपिटिटर्स का एनालिसिस करके अपनी गिग लगानी है। ठीक है, उसके बाद गिग लगानी कहाँ से है, आप लोगों ने आना है डैशबोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद माई बिजनेस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे गिग्स का ऑप्शन होगा, गिग्स पे आओगे। तो ये मैंने गिग लगाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कोई, मेरी पास पास कर दी हुई है मैंने। ठीक है, तो मैंने अपनी गिग्स को एक्टिव नहीं किया था, पास कर दी थी लगा के, कि मैं इस पे नहीं आना चाह रही फाइवर पे, जैसे आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले गिग नहीं लगाई हुई तो भी यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अ न्यू गिग का। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप लोगों ने गिग लगानी है। देखो, यहाँ पे आप लोगों का टाइटल आएगा, टाइटल में आप लोगों के सर्विस का प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ये साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करेगी। टाइटल, कैटेगरी, अगर मैं राइटिंग और ट्रांसलेशन की कैटेगरी है मेरी, ये सिलेक्ट कर लेना है। ग्राफिक डिजाइनिंग की है, वो सिलेक्ट कर, ये अप टू। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल और ब्लॉग। ठीक है, ये डाल देनी है। अब उसके बाद सर्विस टाइप, एसईओ राइटिंग। अच्छा, ये नई नया ऑप्शन आया, पहले नहीं था ये। ठीक है, ये होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं किस टाइप के आर्टिकल लिखना चाहेंगे आप लोग, मैंने आप लोगों को कहा था ना नैरो डाउन करते जाना है, तो इसमें भी आप लोगों ने नैरो डाउन करते जाना है। मैं एसईओ राइटिंग आर्टिकल, मैंने आप लोगों को एसईओ कंटेंट राइटिंग सिखाई है, तो एसईओ राइटिंग के आर्टिकल लिखना। ठीक है, वो कहेंगे, वो कह रहे हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें, किस लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। टोन, अच्छा टोन, अब वो कह रहे हैं किस तरह के आर्टिकल लिखोगे आप लोग,
इंफॉर्मेटिव लिखने हैं, एजुकेशनल लिखने हैं, कन्वर्सेशनल लिखने हैं, एंटरटेनिंग लिखने हैं। देखो अगर आप लोगों ने मोटिवेशनल आर्टिकल लिखने हैं तो ह्यूमरस कर लो, परसुएसिव कर लो, ठीक है, प्रोफेशनल कर लो, ऐसे। तो ये टून आपने अच्छे से सिलेक्ट कर। उसके बाद यहाँ पे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टैग्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप लोगों ने 5 टैग्स लगाने हैं। कौन से? प्राइमरी कीवर्ड्स के। अब मैंने क्या करना है, मैंने एसईओ कंटेंट राइटिंग करनी है, एसईओ आर्टिकल लिखनी है, मोटिवेशनल। एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मोटिवेशन, मोटिवेशनल लिखूंगी, ठीक है। एसईओ लिखूंगी, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये 2-3 डाल दूंगी, एसईओ गूगल 2-3 ये डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल राइटर, ठीक है, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो कीवर्ड्स डालने हैं जिसपे आप लोग इजीली रैंक हो सको। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा वो कह रहे हैं वो करें, ये मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं फाइवर पे नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद ये करके मेरी, आपने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी, किस से रिलेटेड आप लोगों ने आर्टिकल लिखने हैं वो, ठीक है। मेरे जो हैं वो एजुकेशन कर लेते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अच्छा मेरी कौन सी थी? इंग्लिश, इंग्लिश में आर्टिकल लिखने में, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। डायरेक्ट आके इधर गिग नहीं लगाने बैठ जाना आप लोगों ने, पहले पूरी सब चीजें तैयार करके रखनी है। टाइटल रेडी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ये आ गया आप लोगों की डिस्क्रिप्शन का पार्ट। यहाँ पे आपने अपने बेसिक पैकेज की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, अपने पैकेज का नाम देना है, उसकी डिटेल, स्टैंडर्ड वगैरह, प्रीमियम वगैरह, ठीक है। डिलीवरी टाइम, देखिए डिलीवरी टाइम वो सिलेक्ट करना है जिसपे आप लोग वाकई में डिलीवर इजीली कर सको। ये नहीं है कि पैसे ज्यादा लेने के लिए या गिग या कोई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए आप लोग डिलीवरी टाइम 24 और 12, नहीं। अपने डिलीवरी टाइम को आप लोगों ने फोकस करना है, अपने डिलीवरी टाइम को हमेशा मेंटेन रखना। ये नहीं है कि अगर आपने क्लाइंट को कह दिया कि मैं 12 घंटे में दे दूंगा, 24 घंटे हो गए आप लोगों ने अब तक डिलीवर नहीं किया, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। अनप्रोफेशनल, अनएथिकल वर्क नहीं करना, ठीक है। डिलीवरी टाइम सोच समझ के सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल, 12 घंटे में कितने आर्टिकल लिख सकते हो वो भी पहले, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस मैटर करती है। प्रैक्टिस करो, 2 महीने प्रैक्टिस करो कि एक आर्टिकल 500 वर्ड का कितने घंटे में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली वो है कि नहीं है, ये सारा कुछ आप लोगों ने, कौन से निश पे अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो आप, ये सारा कुछ 2 महीने में करना पड़ता है। हर लिहाज से, हर एंगल से जब अपनी सर्विस के एक्सपर्ट हो जाओगे फिर फाइवर पे आना है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको बीट करना बहुत मुश्किल काम है, मैं फिर बता रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों को भी पोटेंशियल है, आप लोगों को लगता है कि वाकई में फाइवर पे उन एक्सपर्ट्स को बीट कर जाओगे, क्योंकि वो यहाँ पे 10-10 सालों से बैठे हुए हैं, बीट कर जाओगे तो यहाँ पे आना है, ठीक है। और अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। कितने वर्ड का आर्टिकल लिखोगे, प्लेजरिज्म चेक, पब्लिश आर्टिकल, रेफरेंस साइटेशन देनी है, कीवर्ड रिसर्च, ये आप लोगों पे है, ठीक है। प्राइसिंग का सेक्शन। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर आप एक्स्ट्रा, कुछ क्लाइंट हो जिनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए होती हैं, तो एडिशनल वर्ड, एक्स्ट्रा फास्ट रिव्यू, ये सारा कुछ अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। मेरा नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट पे वो आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मेजर डिस्क्रिप्शन। ये तो था ना आपके बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम पैकेज की डिस्क्रिप्शन, वो है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, कि आप हैं कौन, आपने अपने आप को, अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करना है उसमें, ठीक है। वो आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों के थंबनेल आ जाएंगे, थंबनेल डालें। तो ऐसे गिग लगाते हैं और ऐसे गिग लगानी है आप लोगों ने। और मैं फिर बता रही हूँ, नैरो डाउन करके गिग लगानी है, ठीक है। और उसके बाद अपनी गिग की मार्केटिंग भी करनी है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर करें, लिंक्डइन पे शेयर करें, इंस्टा पे शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है।
जितनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे, लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी। ये नहीं है कि दिन में 15-15 दफा 15-15 ग्रुप्स में भेजिए, स्पैमिंग नहीं करनी। हर चीज एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, हर चीज में मेंटेनेंस एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऑनेस्टी से काम लेना है, कर्टसी से काम लेना है। मैं फिर बता रही हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस से काम लेना है आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि फाइवर पे प्रोजेक्ट या पहला पहला ऑर्डर लेने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो पेशेंस से काम लेना है। ऑर्डर नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मिलेगा ही नहीं, ठीक है? जो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं वो पूरा पूरा साल उन्होंने इंतजार किया है। तो ये था फाइवर का पार्ट। उसके बाद एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी डालने हैं, ठीक है? आई एम सॉरी। आप लोगों ने वहां पे क्वेश्चन आंसर डाले हैं, आपकी गिग से रिलेटेड, आपके अकाउंट फाइवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उधर गूगल पे, वो इधर डाल देने 4-5, ठीक है? वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो ये था, अच्छी सी अपनी आपने प्रोफाइल बनानी है, अच्छी सी अपनी फोटो प्रोफेशनल लगानी है। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी फाइवर की, वो अलग बात है, मैं फाइवर पे काम नहीं कर रही, लेकिन मेरी प्रोफाइल बड़ी अच्छी। मैंने यहाँ पे मैंने इनका इनकी वो था यहाँ पे ना, कोर्स है इनका फ्रीलांसिंग का, मैंने वो किया हुआ है। मेरी डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। Hello world, here is Saira Ahmed, a versatile writer. Warmly welcome you all to my profile. As a professional with 2 years experience, I offer a wide range of writing services that tailor to you specific. My service include website content, वो मैंने सारी सर्विस लिखी है, ठीक है? ये मेरी स्किल्स है। अच्छा, ये इन तीनों के मैंने फाइवर के टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, ठीक है? इस वजह से आगे टिक आ रहा है। कंटेंट राइटिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने टेस्ट क्लियर किया हुआ है। एजुकेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है? तो ये है टोटल फाइबर। मेरी गिग्स जो है वो सारी की सारी ये ड्राफ्ट में चली गई, जो मैंने अभी अभी लगाई है, ठीक है? ये सारी पास्ट है, मैंने इस पे काम ही नहीं किया था, ठीक है? तो ये था फाइवर का पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपवर्क। अपवर्क, इस पे भी आप लोगों ने आओगे तो वहां पे अकाउंट बनाओगे, पूरा आधा घंटा लग जाता है अकाउंट बनाने में, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो है वो डिटेल्स देनी पड़ती हैं साइन साइन अप करने में, ठीक है? तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों को, वो आप लोग इंटरफेस से पता चल जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, ये है मेरी प्रोफाइल। मैं इस पे तकरीबन अभी 15 to 20 डेज हुए हैं। मैंने न्यू ही प्रोफाइल बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। अच्छी सी पिक्चर लगानी है, ठीक है? अपना अपना जो आपका नेम है, ये नहीं है कि कोई उधर उधर प्रिंसेस, पापा प्रिंसेस और ब्यूटी क्वीन और ऐसे नेम नहीं, आप लोगों का रियल नेम होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपकी सर्विस, उसकी डिस्क्रिप्शन, वर्क हिस्ट्री, पोर्टफोलियो, ठीक है? आप लोगों का पोर्टफोलियो होना चाहिए इधर। स्किल्स, प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट कैटलॉग को छोड़ दें। अगर मैं प्रोफाइल सेटिंग, प्रोफाइल आप लोगों को प्रोफाइल बनाते हुए पता चल जाना है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है? वो कह रहे हैं अपना पासवर्ड री एंटर करें। अच्छा, अब फर्क की ना, प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। आपने इनकी प्राइवेसी को, इनके रूल्स को नहीं तोड़ना, वरना ये लोग दोबारा इन नहीं करेंगे अपने इस पे। इनके रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है? ये मेरी प्रोफाइल है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन होता है स्पेशलाइज प्रोफाइल का, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस कौन सा है वो डालना है, कैटेगरी, स्पेशलाइज प्रोफाइल। मैंने अब 2 स्पेशलाइज प्रोफाइल डाली हुई है। एसईओ स्पेशलाइज प्रोफाइल कहते हैं आपकी सर्विसेज के एक होती है मेजर प्रोफाइल जिसपे आपकी सारी सर्विसेज होती हैं। स्पेशलाइज प्रोफाइल आपकी सर्विसेज की प्रोफाइल। लाइक अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ तो मैंने एसईओ की प्रोफाइल अलग बनाई हुई है, आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग की अलग। ये मैंने कल ही बनाई थी आप लोगों को बताने के लिए, ड्राफ्ट में गई हुई है, ठीक है? और इनके अकाउंट्स अगर आपके हैं तो आप लिंक कर सकते हैं, मेरे नहीं थे तो मैंने नहीं किए। अच्छा, अब ये सब तो कर लोगे, ये मुश्किल काम नहीं है। अब बात आता है काम कैसे लेना है इधर से, फाइंड वर्क। अब आप लोगों ने यहाँ पे काम कैसे लेना है, 2 मिनट की तरह लोड हो जाएगा, ओके? अब मैंने जैसे आर्टिकल लिखने हैं, तो मैं अपनी सर्विस को इधर, जिससे मैंने काम लेना है ना, उसकी उस सर्विस को मैं इधर लिखूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये आप लोगों ने उस फाइवर उस प्रोजेक्ट पे आपने बिड लगानी है जो रीसेंट पोस्ट हुआ होगा। लाइक अब ये जो है, बल्कि ये भी नहीं, कोई मैं आप लोगों की कैटेगरी का लेती हूँ।
अच्छा, आपने कैटेगरी अच्छी से ही लिखनी है, ठीक है। 2 मिनट ये जरा लोड हो जाए। अच्छा देखो, ये है 16 मिनट पहले पोस्ट हुआ है, ठीक है। इस बंदे को फ्रेंच कंटेंट राइटर चाहिए। देखो आप लोगों की लैंग्वेजेस भी बहुत मैटर करती हैं। जिसको 3 से 4 लैंग्वेजेस आती हैं उनके लिए काम मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फ्रेंच कंटेंट राइटर, इंग्लिश कंटेंट राइटर, उर्दू कंटेंट राइटर, ऐसे इस बंदे को फ्रेंच कंटेंट राइटर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और हर वीक 35 से 40 घंटे काम करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये कहीं स्कैमर तो नहीं है। ये कैसे देखना है कि स्कैम है कि नहीं। देखो ये खुल गया है, ठीक है। इसने अपनी सारी डिटेल्स दी हुई है। देखो, ये क्लाइंट, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, मतलब ये स्कैमर नहीं है, ठीक है। उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा, ठीक है। इसने जो है वो $1.3 मिलियन फ्रीलांसर्स को फाइवर पे किया है, तो मतलब ये पे करता है, ठीक है। और ये जो है ये स्कैमर नहीं है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, इस पे बिड लगा सकते हो, ठीक है। उसने ये सारी जो है वो दे दी है, डिटेल्स दे दी है अपने उसकी काम की, ठीक है। तो अब वो कह रहा है अगर आपने इस पे अप्लाई करना है अप्लाई करना है, 16 कनेक्ट लगेंगे आपके इस पे, ठीक है। 16 कनेक्ट लगेंगे। तो इस पे जाके अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके आपने मैंने उनको बताया हुआ 7 स्टेप फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, उस फार्मूले से आपने प्रपोजल लिख देना है, ठीक है। ये देखो, कवर लेटर, ठीक है। फ्रेंच आर्टिकल्स, अगर आपने फ्रेंच में कोई आर्टिकल पहले लिखा हो तो सैंपल के लिए अटैच कर दो साथ, ठीक है। तो ऐसे वेरीफाई करना है पहले, फिर जाके प्रपोजल। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कनेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं फाइवर पे। फ्री अकाउंट पे आप लोगों को आई थिंक 12 कनेक्ट मिलते हैं मंथली। मंथली आई थिंक 10 मिलते हैं, या जितने भी मिलते हैं, 10 to 12 भी होते हैं मंथली, ठीक है। और एक उस पे प्रपोजल पे ज्यादा से ज्यादा 6 कनेक्ट लग जाते हैं, तो फ्री अकाउंट पे आप सिर्फ मंथली 2 प्रपोजल डाल सकते हो, 2 या 3 हार्डली, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि आप लोगों ने वो लेना होता है, इसका लेना पड़ता है वो पेड पेड अकाउंट लेना पड़ता है आपको। 12 कनेक्ट आई थिंक मिलते हैं, 12 नहीं, सॉरी 12 नहीं, रुको मैं आप लोगों को इसका बता देती हूँ। बिलिंग एंड रेवेन्यू, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। कनेक्ट हिस्ट्री बाय कनेक्ट, ठीक है। अभी मेरे पास 53 कनेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं और खरीदना चाहे तो आप खरीद। अच्छा अब अगर मैं बाय कनेक्ट पे आऊँ, मैं जैसे आप लोगों को, अच्छा ये देखो, वो कह रहे हैं कितने कनेक्ट खरीदने हैं। 80 कनेक्ट, 80 कनेक्ट $12 में मिल रहे हैं आपको, 60 कनेक्ट $9 में, ठीक है। तो $12 लगा लो, 80 कनेक्ट ले लो। जितने ज्यादा प्रपोजल भेजोगे उतने अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, और उतना अच्छा, ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट विन करने के। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों के पास सैंपल होने चाहिए। कभी भी अपने प्रपोजल में कभी भी झूठ नहीं बोलना, लंबी लंबी नहीं छोड़नी, मैंने फलां इंडस्ट्री के साथ काम किया, फलां काम किया, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। और जब अगर उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपको पूछना आए तो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कभी भी अगर आप लोग बिगनर हो, काम नहीं है, तो भी बताओ कि मैं बिगनर हूँ, एस्पायरेंट हूँ, नई नई स्किल सीखी है, मैं काम करना चाहता हूँ, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना कभी भी, ठीक है। तो ये था इनका।
इसके कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं। $12 लगा लो, 80 कनेक्ट ले लो, या $15 लगा के 100 कनेक्ट ले लो, मजे से प्रपोजल डालो। ठीक है, $12 आजकल, $12 कितने होते हैं, 3500 में। अगर आपको 80 कनेक्ट मिल रहे हैं, 3500 तो आप लोग मंथली ऐसे ही उजाड़ देते हो। ठीक है, मैं आप अगर अपने भाई की बात करूँ तो वो डेली का 100 तो वो वेस्ट कर रहा है, सही वाला वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मंथली 3000 तो वो इजीली वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी तो आप लोग इतना जाया करते ही हो ना, तो वो एक मंथ ना जाया करो, कनेक्ट ले लो, अच्छे अच्छे प्रपोजल भेजो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो बहुत कुछ मैटर करता है। अच्छा, ये तो था अपवर्क का ओवरव्यू, मैंने आप लोगों को दिया। अब आता है लिंक्डइन। यहाँ पे भी काम मिलता है। अब लिंक्डइन का ये होता है कि आप लोगों ने ना इस पे, लिंक्डइन पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मैं बताती हूँ क्या करना है। तो अपवर्क जो है वो सारी की सारी गेम कनेक्ट्स की है। ठीक है, आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल होनी चाहिए। देखो, अब मैंने अब ये वाली अपनी पिक्चर जो है हर जगह यही लगाई हुई है। ये नहीं है कि कहीं पे कोई, और सेल्फी नहीं लगानी। ठीक है, पीछे वाला बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। सेल्फी नहीं लगानी, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, प्रोफेशनल पिक्चर हो। ये नहीं है कि फिल्टर लगाया हुआ है, सेल्फियां ली हुई हैं, ऐसी कोई लगा दो, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये अच्छा सा ये कवर कैनवा से बना लो, लिंक्डइन बैकग्राउंड कवर। ठीक है, कवर फोटो, लिंक्डइन कवर फोटो बना के तो अच्छी सी इधर लगाओ अपनी सर्विस, कवर फोटो आपकी सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपकी सर्विसेज। ठीक है, यहाँ वो हैशटैग डालो, अपनी सर्विस के कॉन्टैक्ट इन्फो डालो। मैं मीडियम पे मेरे आर्टिकल्स थे तो मैंने मीडियम का इधर वो डाल दिया। देखो, ये मैंने उस दिन आप लोगों के सामने आर्टिकल डाला था, तो लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अच्छी सी वो अपने सर्टिफिकेट्स डालो, अपने सर्टिफिकेट्स डालो, अपना एजुकेशन डालो, अपनी सर्विसेज डालो। अगर आप लोग कंटेंट राइटर्स हो तो यहाँ पे आर्टिकल लिख के इधर आर्टिकल लिख लिया करो। ठीक है, यहाँ पे तो इतने इतने ऑप्शन है, आर्टिकल लिख लिख लिया करो इधर। उसके बाद लर्निंग में यहाँ पे आके आप कोई कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ जॉब ग्रुप्स भी बना सकते हो, जैसे फेसबुक होता है। कोई सर्विसेज मार्केट पे कोई सर्विस भी सेल कर सकते हो, अप टू यू। अब ये भी जो है वो जॉब ऑफर करता है। ठीक है, लिंक्डइन भी जॉब ऑफर करता है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल, अगर आप जैसे अब मैंने आर्टिकल डाला हुआ है, अब किसी को अगर मेरा आर्टिकल पसंद आएगा, किसी को अगर मेरा आर्टिकल पसंद आएगा, तो वो कोई मुझे हायर करना चाहे तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा, मेरी प्रोफाइल देख के, मेरा आर्टिकल देख के डायरेक्ट मुझे मैसेज करेगा। वो मुझसे मैसेज में मेरा पोर्टफोलियो या मेरे सैंपल नहीं मांगेगा, क्योंकि मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल ही मेरा पोर्टफोलियो है। लिंक्डइन की प्रोफाइल में ही मेरे सैंपल्स पड़े हुए हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली, अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो आपकी लिंक्डइन का अकाउंट ही मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल ही पोर्टफोलियो होता है, और लिंक्डइन की प्रोफाइल में ही आप लोगों ने अपने सैंपल शेयर किए होते हैं। तो वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दो, तो वो आपसे सैंपल, आपका पोर्टफोलियो नहीं मांगती। इस वजह से मैं लिंक्डइन पे जोर देती हूँ। ठीक है, यहाँ के जॉब्स के सेक्शन पे आए जरा। तो यहाँ पे देखें काफी सारी जॉब्स आई हुई है नीचे। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग ऑपरेशन प्रोफेशनल असिस्टेंट, कॉपी राइटिंग जॉब्स। मेरी सर्विसेज से रिलेटेड, अगर मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लिया है तो मेरी सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कंटेंट राइटर की मुझे जॉब चाहिए। ये देखो, अब ये सारे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स आ जाएंगी इधर। ये देखें, अलर्ट ओपन करते हैं, कोई जॉब आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मार्केटिंग कॉपीराइटर चाहिए मीडियम के लिए, टेक्निकल कंटेंट राइटर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए,
तो ये सारी जॉब्स पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। किस पे अप्लाई, किस बेस पे अप्लाई करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल के बेस पे, यहाँ पे अपने सैंपल्स डाल दें, ठीक है। अगर ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो वो पोस्टर्स बना के, मैंने इधर पोस्टर भी शेयर किए, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, मैंने इधर पोस्टर भी शेयर किए हुए हैं। इमेजेस पे आए, मैंने पोस्टर भी साथ शेयर किया हुआ है अंदर, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ तो मैंने इधर मार्केटिंग की हुई है, ऐसे पोस्टर्स बना के मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। तो फिर अगर किसी को, आप लोगों को हायर करना है तो आपके पोस्टर्स देख कर आप लोगों को हायर कर, ठीक है। तो ये फाइवर, अपवर्क, अब ये आप लोगों के इंटरेस्ट पे मैटर करता है कि किस पे आप लोग जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैंने कल रात आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाना सिखा दिया है, कैसे कैसे सैंपल कहाँ कहाँ, सारा कुछ मैंने अपने पूरे के पूरे सेशन में डाल दिया है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों पे है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पर्सनल पे कर सकते हो, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, ग्रुप में कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर्स मुझसे पर्सनल पे मैसेज पूछ सकते हैं, और मेरी टीम जो है सारी की सारी मुझे क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक आप लोगों की असाइनमेंट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।